ओम शांति। आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। पहले 1 मिनट हम आज के विषय पर अपनी शक्तियों को, अपने ध्यान को एकाग्रित करेंगे। विषय पर एकाग्रित बोलने वाला कर ले तो उसके भीतर से उस विषय से जुड़ी हुई सामग्री आती है, शक्ति आती है। और अगर सुनने वाला विषय पर एकाग्रित कर ले तो वही सामग्री, वही शक्ति उसके भीतर उतरती चली जाती है। आज का हमारा विषय है होकर अव्यक्त की ओर। ओम शांति। कई दिनों से हम अव्यक्त स्थिति की बात कर रहे। पहले कर्म अव्यक्त लाभ, पालना का लाभ कैसे लें। तो आपके अंदर क्या परिवर्तन कर रहे हैं आप? पहले आज थोड़ा क्या परिवर्तन आप सभी कर रहे हैं? क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य परिवर्तन है। हमें अब प्रैक्टिकल परिवर्तन करना है। लंबे समय से जो परिवर्तन नहीं हुआ, अब वो परिवर्तन होना जरूरी है। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक ठीक आ रही है?
ओम शांति। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, इसके कारण थोड़ा सा खेद है। आपको आवाज़ आ रही है? एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे। सभी सुन पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अभी अपने विषय की ओर बढ़ते हैं हम। हर दिन के साथ हमें और अंतर्मुखी होते जाना चाहिए, साक्षी होते जाना चाहिए। साक्षी स्थिति बहुत आवश्यक है फरिश्ता बनने के लिए। हम पहले से ही अंतर्मुखता पर कार्य कर रहे हैं। आज हम थोड़ा साक्षी स्थिति के बारे में देखेंगे, चिंतन करेंगे। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, फरिश्ता बनने वाली आत्मा को फाइनली डिसाइड कर लेना है। जैसे आज भी बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए। तो हमें बाबा की हर बात को आराम से टिक करके चिंतन करना है। क्या मुझे वैराग्य आ गया है? आज बाबा ने वैराग्य के साथ नफरत शब्द भी बोला, यानी बाबा चाहते हैं कि इस पुरानी दुनिया में हमारा मन बिल्कुल न लगे, फंसे नहीं यहाँ पर हमारा मन। इसलिए वो नफरत जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। इस नफरत का अर्थ वो नहीं है जो व्यक्तिगत नफरत होती है, लेकिन ये नफरत है अलगाव की। अच्छी न लगे अभी पुरानी दुनिया, हमारी मन बुद्धि इसमें अटके नहीं, तो उस नफरत की बात यहाँ पर कही जा रही है बाबा की मुरली में। तो साक्षी स्थिति क्या है? किस प्रकार से हम साक्षी रहें? हमें पार्ट भी बजाना है आत्माओं के साथ, लेकिन फंसना भी नहीं है। तो साक्षी स्थिति कैसे रखनी है? हमारे ज्ञान को भी कहा जाता है ये कमल पुष्प समान बनाने वाला ज्ञान है। जिस प्रकार से एक कमल कीचड़ में रह करके भी उस कीचड़ से अलग रह लेता है, उस कमल के फूल का पूरा परिवार
कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन वो कमल फिर भी उससे न्यारा होता है। इसी प्रकार से योगी, उसके संबंधी चाहे इस दुनिया में किन्हीं भी कर्मों में बिजी हों, लेकिन योगी आत्मा कमल पुष्प के समान उनसे अपने आप को न्यारा कर लेती है। भले ही रहती उनके साथ ही है, पाठ उनके साथ ही बजा रही है, लेकिन फिर भी उनसे न्यारी रहती है। उनके साथ रहते भी उनसे न्यारेपन का अनुभव करती है। तो ये स्थिति कैसे लाई जाए? आत्मा 63 जन्मों से देह और देह के संबंधों में उलझी है। वो किस प्रकार से न्यारी हो, साक्षी होकर के कैसे सेवा की जा सकती है? इसके लिए जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में भी बताया, इसके लिए ब्रह्मा बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि एक बाबा ने ही फरिश्ता बनकर दिखाया है। और जिन्होंने दादियों के यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनाए गए सैंपल्स दादियों के पार्ट देखे हैं, वो उनके पार्ट से भी बहुत सी बातें सीख सकते हैं कि कैसे न्यारा और प्यारा रहा जाता है। पूरे यज्ञ का कार्यभार संभालते हुए भी कैसे हमारी वरिष्ठ दादियाँ बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उनके सिर पर कोई जिम्मेवारी का बोझ हो। इतनी बड़ी संस्था 140 देशों में फैली हुई, आज 2 बच्चों का परिवार अगर होता है, 2 भी नहीं, आज तो कईयों के पास केवल 1 बच्चा ही होता है। 1 बच्चे के परिवार को भी संभालने में कितनी टेंशन्स हो जाती हैं, लेकिन साक्षी भाव की स्थिति कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी को संभालने की शक्ति देता है। साक्षी होने का मतलब कर्महीन होना नहीं है। साक्षी होने का मतलब है कि कहीं भी चिपकना नहीं है, वैरागी होकर के कर्म करना है। इसके लिए ज्ञान की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वैराग्य की बातें की जाती हैं, जब सत्य ज्ञान की बात की जाती है, तो शुरू में कईयों का हृदय विदीर्ण होता है। जिस प्रकार से अर्जुन का हृदय विदीर्ण हुआ था, उसने कितने प्रश्न पूछे, उसके मन में कितने द्वंद्व चले, श्री कृष्ण से प्रश्न पे प्रश्न पूछता रहा, जैसा कि शास्त्रों में दिखाया है, क्योंकि मन दुविधा में था। और श्री कृष्ण ने उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसके मन के जो डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर किया। प्यारे बाबा भी अपनी वाणियों में हमारे मन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन जिन्होंने वाणियों की अच्छी स्टडी की होगी, उसको अच्छी तरह से समझा होगा, उसे भगवान के महावाक्य समझकर तवज्जो यानी वैल्यू दी होगी, वही उससे सुंदर रिजल्ट्स प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए बाबा के एक एक महावाक्य पर हमें बहुत गौर करना है। आज से 60, 65, 70 साल पहले
बाबा ने कह दिया कि बच्चे तुम्हें अब घर जाना है, वापस लौटना है, अब ये दुनिया तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और ये महावाक्य हम रोज मुरली में सुनते भी हैं, परंतु बावजूद उसके हमारे जीवन में क्या चल रहा, प्लानिंग वापस जाने की चल रही या जीने की प्लानिंग चल रही, ये चेक करना है सभी को अपने अपने जीवन के अंदर कि मैं आत्मा ज्ञान को कितना स्पष्ट रूप में समझी हूँ। तो इसके लिए पहले हम अपने मन को ये पक्का करें कि अब मुझे वापस घर चलना है। इसकी स्मृति जब तक पक्की नहीं हुई तब तक साक्षी होने का संकल्प नहीं आएगा। मन देह और देहधारियों में उलझता जाएगा। तो अब घर चलना है, अब घर चलना है, इसकी एक धुन लगा लेनी चाहिए। अभी आप सभी भी उम्मीद है पिछले कुछ दिनों से इस अभ्यास को जरूर बढ़ा रहे होंगे और इसको बढ़ाते चलना है और इस अभ्यास में थकना नहीं है। बाबा के गीत को याद रखना है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते बच्चे ये संपूर्णता का मार्ग ऐसा ही है, इसमें कितने ही चलने वाले मार्ग में थक जाते हैं और रुक जाते हैं, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था ना पालें तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। आत्मा जब तक पवित्र बनकर इस देह से मुक्त ना हो जाए, हमारा पुरुषार्थ तब तक का है। साक्षी होने के लिए कुछ बातें हमें समझ लेनी है। पहली बात, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इसको बड़े ध्यान से आराम से समझेंगे। प्यारे भाइयों, हे आत्माओं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब आत्माओं की क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है। पहले जो आत्माओं की क्वालिटी थी और अब जो आत्माओं की क्वालिटी है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अभी संबंधों में सहनशीलता, प्रेम, भाईचारा, एकता, ये सब चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। आज सहन करने की प्रवृत्ति कम हो गई है, एकदम रिएक्ट करते हैं। तो हमारा बहुत सा समय अपने लौकिक संबंधों में या अलौकिक संबंधों में बिजी हो जाता है, या यूँ कहें कि हम इसी धरती के ही प्राणी बनकर के कर्म करने लग जाते हैं। सारे दिन में जो चिंतन चलता है, कुछ अपनी देह के प्रति कर्म होते हैं, कुछ जरूरी कर्म हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो नेसेसरी हैं, करने ही हैं, और थोड़ा समय अटेंशन से बैठ कर के हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाकी समय में हमें आत्माओं के साथ इंटरैक्ट करके पार्ट प्ले करना होता है। तो उस समय में साक्षी होना ये समझ में नहीं आता कैसे, कितना हम साक्षी हों, कितना डिटैच होकर के
कैसे हम पाठ बजाएं। तो इसलिए बताया कि अब वाचा के द्वारा किसी को परिवर्तन करने का समय जा रहा है, चला गया है। एक तरह से बहुत कम परिवर्तन वाचा के द्वारा, और वो भी उनको जो आपके आसपास हैं, बहुत कम, बिल्कुल जीरो नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लेने वाला हो गया। इसलिए वाचा का प्रभाव अब कम हो गया है, धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। आत्माओं के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो दिल से दिल का कनेक्टिविटी है, वो बहुत कम हो गई है। क्योंकि बीच में उस दिल के और इस दिल के बीच में दो दिमाग आते हैं। दिलों के बीच में दिमाग आ गए हैं, लॉजिक्स आ गए हैं। इसलिए जो दिलों के बीच का कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन वीक हो गया है, लॉजिक्स में उलझ करके रह गया है। बच्चे को बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं माँ बाप। बच्चे को लगता है कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं। इस बार बच्चे के बर्थडे पर आप ये प्रयोग करके देख लीजिएगा कि इस बर्थडे पर बच्चे आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आशीर्वाद ढेर सारा देंगे। आप देखिएगा, बिना गिफ्ट के उस बच्चे को क्या सिर्फ आशीर्वाद में मज़ा आएगा? जबकि आशीर्वाद माँ बाप पूरे दिल से देते हैं, पूरी भावना से देते हैं, शुभ भावना रख करके देते हैं, पर ऐसी पवित्र भावना को वो समझ नहीं पाता है बच्चा। कारण, क्योंकि लंबे समय से वस्तुओं के अंदर ही प्यार की अनुभूति कर रहे हैं कि वस्तु दी है तो इसका मतलब कि प्यार है। तो वो जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो कम हो गई है। लेकिन थोड़े समय पहले क्या था? थोड़े समय पहले माँ बाप कहते भी थे कि अच्छा मांगो बच्चे क्या चाहिए, तो बच्चे बोलते थे आशीर्वाद चाहिए, आपका हाथ सिर पर चाहिए, बाकी कुछ दो या नहीं दो, आप आशीर्वाद दीजिए। दैट वाज इमोशनल कनेक्टिविटी। तो उस इमोशनल कनेक्टिविटी में इशारों से भी बात समझ में आती थी। तो अभी आत्माओं के साथ उलझ करके फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आपको निमित्त जो मूल जिम्मेवारियां आपकी हैं वो अवश्य निभानी हैं, परंतु उनमें भी धीरे धीरे साक्षी होते चलना है। जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ेंगे तो बाबा ने बड़े प्यार के साथ दादियों को पाला, सब कुछ सिखाया, तपस्या कराई, 14 साल की तपस्या के बाद बाहर भेजा, रोज मुरली भेज करके डायरेक्शंस दिए कि सेवाएं कैसी करनी हैं, वीआईपी से कैसे मिलना है। सब करते 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 बाबा उपरामता की ओर चला गया, बोलना कम कर दिया। अव्यक्त होने से कुछ वर्ष पहले बाबा से फीलिंग आने लग गई थी। बाबा के नज़दीक जाते ही मन के व्यर्थ खत्म होने लग गए थे, क्योंकि बाबा खुद व्यर्थ रहित स्थिति में टिक गए थे। दूसरे हलचल वाले मन से आते थे, ऐसा लगता था काफ़ी कुछ सुनाएंगे आकर,
लेकिन बाबा के पास बैठते ही जैसे सुनाना भूल जाते थे। जिस प्रकार से हलचल उछलती कूदती हुई नदी, हलचल करती हुई नदी, पूरा देश हलचल करती हुई पूरे देश को ट्रैवल करती है और जाकर के जब समंदर में मिलती है तो उसमें विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो हलचल करती हुई आत्माएं बाबा के पास आती थी, जैसे कि उनकी हलचल उस समंदर में विलीन हो जाती थी, तो साक्षी स्थिति में बहुत सी बातें इस प्रकार से विलीन हो जाएंगी। इस ड्रामा में सभी का अपना पार्ट है, ये ध्यान रखना है। सभी का अपना पार्ट है और किसी के पार्ट को कोई दूसरी आत्मा सदा काल के लिए परिवर्तन नहीं कर सकती। किसी का पार्ट परिवर्तन करने में, जैसे कईयों को होता है हमारे पति ज्ञान में चल जाएं, बच्चे ज्ञान में चल जाएं, बड़ा लंबा समय वो इसी भावना को लेकर योग भी करते हैं। बाबा के पास भी जाएंगे तो उन्हीं के बारे में ही पूछेंगे, उनको ठीक करो बाबा। प्रश्न भी किसी से पूछेंगे तो स्थिति का नहीं पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे कि अगर पति को ज्ञान में चलाना हो, मेरा बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, बेटे की बहू ऐसा व्यवहार करती है, तो क्या करूं मैं? तो प्रश्न समस्याओं वाले हो गए। तो ये साक्षी ना होने के कारण ऐसा होता है। बहुत शक्तियां हमारी उलझ जाती हैं देहधारियों में। इसलिए अगर फरिश्ता बनने के वास्तविक जिज्ञासु हो तो आत्माओं के पार्ट से धीरे धीरे, एकदम झटके से जोश में नहीं करना है, समझ करके पहले अंदर से तो एकदम भी तोड़ सकते हैं, परंतु बाहर से धीरे धीरे व्यवहार में लाना है और डिटैच होते जाना है। उदाहरण के लिए, कोई आपका मित्र था, बहुत बातें सुनाता था, आप भी उसकी बातें बहुत लगन से सुनते थे। आदत बदल दो। आपको फ़ोन उठा करके रोज़ 1, 2, 4 से कुछ ना कुछ बातें करने की आदत है। फरिश्ता बनना है, आदत बदल दो। कोई मुख से नहीं बोल रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर दूसरों के कर्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं या चक्र काटते हैं, सोचने की ज़्यादा आदत है, आदत बदल दो। नहीं तो ये डिटैच ना होने के कारण कर्म बंधन बढ़ते चले जाते हैं। और इसके लिए सरल तरीका, बाबा के पार्ट को बार बार देखो। ब्रह्मा बाबा देखिए अभी भी सेवा कर रहा है। साकार शरीर छोड़ने के बाद भी बाबा सेवा कर रहा है। तो मैं कई बार बैठ कर के ऐसा विशेष चिंतन भी करता हूँ। वैसे तो रोज़ अमृत वेला मेरा ये विषय रहता ही है, बाबा के बारे में, बाबा को देख कर के योग सीखना, बाबा को देख कर मनसा सेवा सीखना। तो देखते हैं कि बाबा प्यार भी कर रहा है, लेकिन सभी के पार्ट को देखते हुए सभी के पार्ट से कितना उपराम भी है, शक्तियां भी दे रहा है। वास्तव में मनसा का सकाश देने के लिए
मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन मनसा का सकाश मनसा के द्वारा ऊर्जा देने के लिए पहले लंबे समय तक इस मनसा को पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध करके इसमें शक्तियों का स्टॉक भरना जरूरी है। अगर हम साक्षी नहीं होते हैं, हम उलझकर अपनी सारी शक्तियाँ देह और देह के संबंधों में या कर्मों में लगा देते हैं, तो मन वास्तव में पावरफुल नहीं हो पाता है। टेम्परेरी अचीवमेंट हो जाती है थोड़ी देर। हम सकाश कब दे पाएंगे सभी को? जब हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमारा मन पवित्र होगा। और मन को शक्तिशाली करने के लिए आपको साक्षी होता चला जाएगा। दूसरों के कर्मों का बात सिर्फ गृहस्थियों की नहीं है, यहाँ तो जो भी एक दूसरे के साथ पाठ बजाते हैं, एक ने क्रोध किया, उसका असर भले वो उसको नहीं किया, किया किसी और को, हमने तो भी देखा किसी और के प्रति किए गए कर्म का प्रभाव भी किसी तीसरी, चौथी, पांचवी आत्मा पर आ जाता है, जिसने केवल उनको कर्म करते हुए देखा है। सोचिए जरा, कितना लिप्त भाव है ये, हिसाब किताब किसी और का। शरीर को शक्तिशाली बनाते, वैसे ये मन की दृढ़, मन को शक्तिशाली बनाने वाली मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास कि मैं पुरानी देह की दुनिया से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। मेरा लौकिक और अलौकिक अब कोई रिश्ता नहीं। मेरे सारे रिश्ते बाबा के साथ हैं। बाकी मुझे जो पार्ट इस दुनिया में बजाना चाहिए, उसका जिम्मेवार बाबा बैठा है।
मेरी डोर आसमान से कंट्रोल होती है। बाबा के हाथ में मैंने मन बुद्धि दिया हुआ है। वो रोज हर घड़ी हर पल मुझे दिशा दे रहा है। मैंने पतवार उसके हाथ में दी हुई है। मेरा बाबा मुझे चला रहा है। हर सेकंड मुझे वही चला रहा। ना मुझे बीते हुए समय का गम है, ना मुझे आने वाले समय की चिंताएं हैं। बस हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मैं सब आत्माओं से उपराम, कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत बनती जा रही हूँ। ओम शांति। अब देखिए, भले ही बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, आवाज़ गई, आवाज़ आई, फिर भी कुछ मीठी आत्माएं आप सभी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और हम भी लगे हुए हैं, है ना? तो ऐसे में फिर भी आपका और हमारा समय सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस दुनिया में हर चीज़ मेरे अनुसार ही चलेगी, ऐसा सोच के भी परेशान नहीं होना चाहिए। साक्षी होना चाहिए हर बात में। जो हुआ ड्रामा, फिर भी कैसा लगा आप सभी को? जिनको जितना भी समझ में आया, कैसा लगा? अभी लिख के दिखाओ। अभी तो चैट चल रही है, लिख के दिखाओ। और संकल्प लो कि अब इस दुनिया में उलझेंगे नहीं। अब उलझेंगे नहीं इस दुनिया में। अब अपने आप को उपराम करते चलेंगे। उपराम करते चलेंगे, किसी में चिपकेंगे नहीं। प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो। हाँ, रिपीट कर देंगे। कहीं भाई बहन बोल रहे हैं, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। कम सुना, पर कम में जितना सुना, अगर उसको अच्छी तरह से धारण कर लो तो सब धारण हो जाएगा। अगर दृढ़ संकल्प एक भी ले लिया, एक भी दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब घर जाना है, हम रोज याद कराएंगे आपको। जब तक हमारे समक्ष बैठेंगे रोज याद कराएंगे कि हम जा रहे, आप भी चलो। बाबा चला गया, दादियाँ चली गई, हम भी जा रहे, आप भी चलो।